इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, n मोल है, हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। एक केस में तो क्या कर रखा है, पिस्टन को लॉक कर रखा है, पिस्टन यहाँ का यहाँ फिक्स है, यानी कि आपको वॉल्यूम क्या रखना है इस केस में, कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा केस है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है। इस केस में क्या रखना है, इसका प्रेशर P0, इसका प्रेशर मान लो V0 रखना है। तो इस केस में ये बोला है कि इसका टेम्परेचर मान लो यहाँ पे T1 था, T1 से किस में लेके जाना है, T2 में। ठीक है। इसका टेम्परेचर भी पहले T1 था, T1 से किस में कन्वर्ट करना है, T2 में। तो किस केस में चेंज इंटरनली ज़्यादा आएगा, तो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर T1 से T2 करना है, दोनों का ही टेम्परेचर T1 से T2 करना है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता किस में ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी टेम्परेचर को T1 से T2 करने में, तो वो आंसर आता आइसोबारिक। फिर आंसर क्या आता, आइसोबारिक। पर टेम्परेचर दोनों में ही सेम ही बढ़ाना है, ये नहीं पूछा इसका भी टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से कितना करना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस से क्या करना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये पूछ लेता किस में ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाता आइसोबारिक। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जितनी आप सप्लाई करोगे वो दो पार्ट्स में जा रही है। किस में ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने में, तो आंसर आता है इसका आइसोबारिक प्रोसेस में। क्योंकि इसमें तो आपको 100 जूल दोगे तो उसमें से थर्ड पार्ट ही उसका जाएगा किस में, इंटरनल एनर्जी में, और इसमें 100 जूल दोगे वो तो तुरंत सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, इसका टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इसके केस में, और इसमें कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका टेम्परेचर 10 से 40 करने में ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसका टेम्परेचर 10 से 40 करने में कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। बट इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आएगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का ही T1 से T2 करना है। अब आ गया समझ। तो इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है किस में हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी टेम्परेचर 10 से 40 करने में, तो आइसोबारिक में ज़्यादा करनी पड़ेगी, आइसोकोरिक में कम। क्योंकि आइसोबारिक में जितनी सप्लाई करते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सारे की सारी इंटरनल एनर्जी में नहीं जाती, बट आइसोकोरिक प्रोसेस में सारे की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। तो कम सप्लाई करने में भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आगे समझ।